हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने वावेल सीखा था, वावेल के साथ-साथ कॉन्सोनेंट सीखा था और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की भी हमने जानकारी की थी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे आर्टिकल्स के बारे में बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक। और एक चीज़ मैं सबसे पहले इन वीडियो के पहले ही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें कांसेप्ट सीखना है, ना कि ग्रामर। क्योंकि ग्रामर में क्या होता है कि हमें रट्टा मारना होता है, याद करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पे याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आपको इस कांसेप्ट को समझना है। सबसे पहले तो बात ये है कि हम एक चीज़ को याद क्यों करते हैं? हम इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ समझ नहीं आता है, इसलिए हम उन्हें याद कर लेते हैं। तो इसलिए जो चीज़ हमें समझ में आ जाता है, उनको हम कभी भी याद नहीं करते। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस कंसेप्चुअलाइज़ करना है। वी हैव जस्ट टू कंसेप्चुअलाइज़ और उनको एक कंसेप्ट की तरह समझना है, ना कि ग्रामर की तरह रट्टा मारना है। तो चलो बिना देर का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हर एक जानता है, बच्चा-बच्चा जानता है कि आर्टिकल्स 2 भागों में बाँटा जाता है। वो क्या है? एक तो है इंडेफिनिट, इंडे इंडेफिनिट और दूसरा इंडेफिनिट क्या-क्या होते हैं? ए, एन और दूसरा क्या है? डेफिनिट। और डेफिनेट क्या है? द है। अब यहाँ तक तो हर एक को समझ में आता है कि आर्टिकल्स 2 भागों में बाँटा जाता है। एक है डेफिनेट और एक है इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट एन और डेफिनेट द, ये तो हर एक को पता है। लेकिन उलझन यहाँ पे आ जाता है जब हम इनके थोड़ा बियॉन्ड चले जाते हैं, इनका थोड़ा आगे चले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं रिटन फॉर्म में कितने आर्टिकल्स होते हैं और स्पोकन फॉर्म में कितने आर्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा उलझन, कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स का। सबसे पहले रिटन फॉर्म में कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3, ए, एन एंड द। अब स्पोकन फॉर्म में कितने आर्टिकल्स होते हैं? स्पोकन फॉर्म में 4 आर्टिकल्स होते हैं। ये तो हुआ रिटन का। रिटन फॉर्म में कितने? 3 आर्टिकल्स होते हैं। अब स्पोकन फॉर्म में ए, एन, द और द जो है वो क्या बन जाता है? दी बन जाता है। क्या बन जाता है? दी, डी-आई, दी। अब ये दी क्यों बन जाता है? इनके पीछे भी एक कारण है। चलो इन कारण को समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे जब भी द, ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि जब भी द वावेल के साथ आ जाए, वावेल के बाद आ जाए, तब हम द को क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दी एप्पल, ए डबल पी एल ई, दी एप्पल, इसको हम द एप्पल्स नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? दी एप्पल। रिटन फॉर्म में सेम ही है, लेकिन यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ द पेन, तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या? द पेन। तो यहाँ पे द पेन क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे पी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमें द पेन बोलना पड़ा। तो यहाँ पे जो 4 आर्टिकल्स आते हैं, वो किसके वजह से आते हैं? वो इसके वजह से आते हैं कि जब भी द वावेल्स के बाद आ जाए, तो उसको हम दी पढ़ेंगे। इसलिए स्पोकन में 4 आर्टिकल्स होते हैं और रिटन में कितने? 3 आर्टिकल्स होते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अप टू दिस लेवल। तो अगर आपको इतना तक समझ में आ चुका है, तो आई कैन अश्योर यू आगे की जर्नी, आगे की वीडियो इससे भी और आसान होने वाला है। अब आते हैं वावेल्स। वावेल्स का जो कि हिंदी में होता है स्वर। और वावेल्स के कितने साउंड्स होते हैं? 11 साउंड्स होते हैं। अब अगर आपको हिंदी का स्वर आता है, यानी कि हिंदी का ओ, आ, ई आता है, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा वावेल्स के साउंड्स को पकड़ने में, यानी कि वावेल्स के साउंड्स को जानने में। क्योंकि जो 11 साउंड्स है वावेल्स के, वो 11 साउंड हिंदी के स्वर यानी कि ए, ओ, आ, ई में ही छुपे हुए हैं। तो अगर आपको हिंदी का स्वर आता है,
तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनको समझने में और जानने में कि क्या वावल्स का कौन सा साउंड है, आप बहुत आसानी से पकड़ पाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अब कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हम सभी जानते हैं। तो मैंने इन सब को समझने के लिए कि वावल्स के साउंड्स 11 साउंड्स होते हैं और उनके और कॉन्सोनेंट का व्यंजन और क्या-क्या, इन सब के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो चलो सबसे पहले हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है पेन, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? आ पेन होगा। क्यों? क्योंकि पे क्या है? कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे भी अ बुक होगा, बी कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे भी आ होगा, यहाँ पे भी आ होगा क्योंकि टी कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा? एन होगा। क्यों? क्योंकि ई क्या है? वावेल है और इनका साउंड भी क्या आ रहा है? ई आ रहा है, स्वर में आ रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा? कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे क्या होगा? एन यूनिवर्सिटी होगा, एन यूनिटी होगा, आवर होगा। नहीं, एकदम गलत। क्यों? क्योंकि अगर आपको सिर्फ इतना ही बताया गया है कि ए ई आई ओ यू यानी कि वावेल्स के बाद जब भी कि वावेल्स के बाद हमें क्या यूज़ करना है? एन यूज़ करना है। नहीं, अगर आप सिर्फ इतना ही जानते हो तो आप गलत जानते हो, यू नो इट इनकरेक्टली। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? लेटर्स पे ध्यान नहीं देना है। किस पे ध्यान देना है? हमें यहाँ पे साउंड्स पे ध्यान देना है कि साउंड क्या बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा? आ यूनिवर्सिटी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आ होगा। आ यूनिवर्सिटी क्यों होगा? अब यहाँ पे हम समझते हैं क्योंकि ये जो यू है, इनका जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है? या का आ रहा है और या क्या है? व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? आ यूज़ करना पड़ेगा। तो हमें कैसा बोलना पड़ेगा? कैसा उच्चारण करना पड़ेगा? आ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी। अब नीचे वाला को देखते हैं। यहाँ पे भी आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिटी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यू का जो साउंड आ रहा है, यहीं पे भी या की साउंड आ रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे भी आ लिखना है और या क्या है? व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। और यहाँ पे क्या होगा? एन और होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हालांकि यहाँ पे एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, लेकिन इसका जो उच्चारण है, इसका जो साउंड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? आ रहा है। आवर, 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 हावर, हावर। तो आ रहा है और आ क्या है? स्वर है। स्वर यानी कि वावेल। तो इसलिए यहाँ पे हमें एन और बोलना पड़ेगा क्योंकि इसका जो उच्चारण है, जो आवाज़ है वो आ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एन अम्ब्रेला। क्यों एन अम्ब्रेला? क्योंकि यहाँ पे यू का आवाज़ जो है वो आ में आ रहा है और आ क्या है? स्वर यानी कि वावेल है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एन अम्ब्रेला बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या सीखा? सबसे जो इम्पोर्टेंट मेन चीज़ सीखी वो ये है कि वी हैव टू फोकस ऑन द साउंड, नॉट ऑन द लेटर्स। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो वो सबसे पहले चीज़ है कि हमें किस पे? साउंड पे ध्यान देना है और लेटर्स पे उतनी ध्यान नहीं देना है। चलो कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अ बैग। क्यों यहाँ पे आ होगा? क्योंकि यहाँ पे बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। अब दूसरे को देख लेते हैं। आई हैव एन ऑरेंज। एन क्यों होगा? क्योंकि ये क्या? ऑरेंज, यानी कि ओ की आवाज़ आ रही है। तो ओ क्या है? वावल है, स्वर है। ही इज़ एन अननोन बॉय। अननोन, तो यहाँ पे यू का आवाज़ क्या आ रहा है? आ की आवाज़ आ रही है। जैसे कि आ क्या है? स्वर, यानी कि वावल है। अब दैट इज़ एन यूनिफॉर्म। नहीं, दैट इज़ आ यूनिफॉर्म। क्यों आ होगा? क्योंकि यहाँ पे जो यू का आवाज़ आ रहा है, यहाँ पे यू का आवाज़ नहीं, यानी कि यहाँ पे आ का आवाज़ नहीं बल्कि या का आवाज़ आ रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे आ यूज़ करना पड़ेगा और या क्या है? या कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन है।
तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, आ लिखना पड़ेगा। तो दैट इज आ यूनिफॉर्म। अब नीचे वाले को देख लेते हैं, माई ब्रदर इज, तो यहाँ पे क्या होगा, एन एमएलए या ए एमएलए, यहाँ पे होगा माई ब्रदर इज एन एमएलए। क्यों एन एमएलए, आपको बस कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि साउंड पे ध्यान देना है। अगर आपका ध्यान साउंड पे है तो बहुत आसानी से पकड़ पाओगे। तो यहाँ पे एमएलए, एमएलए तो साउंड क्या आ रहा है, ए आ रहा है, आ की साउंड आ रहा है एमएलए। तो आ क्या है, स्वर है, स्वर यानी कि वावल। तो इसलिए यहाँ पे एमएलए होगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, सबसे पहले ओमिशन का अर्थ क्या होता है। ओमिशन जो शब्द है वो द वर्ड ओमिट, ओ एम आई टी, द वर्ड ओमिट यानी कि ओमिट का अर्थ होता है निकाल देना या निकालना। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स यानी कि कहाँ पे हमें आर्टिकल्स को निकाल देना है, यानी कि कहाँ पे हमें आर्टिकल्स के उपयोग नहीं करना है, कहाँ पे हमें आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कहाँ कहाँ पे हमें आर्टिकल्स को नहीं यूज़ करना है। तो आपको बस ध्यान से आराम से इनको देखना है। तो सबसे पहले जो आर्टिकल्स को हमें यूज़ नहीं करना है वो है वी मस्ट नॉट यूज़ आर्टिकल्स विथ लैंग्वेजेस। हमें कभी भी किसी भाषा के साथ आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करना है। जैसे कि हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हिंदी is a good language. Instead of that we say हिंदी is a good language। और आप इस तरह से भी नहीं कह सकते हो कि I know the English language, I know the English language। नहीं, तो यहाँ पे हमें भाषाओं के साथ हमें कभी भी आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट एरर यानी कि फर्स्ट ओमिशन। सेकेंड जो ओमिशन है वो है कि सीजन्स के साथ। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि द विंटर इज कोल्ड या अ समर इज हॉट। नहीं, जो भी कहता है गलत कहता है। तो यहाँ पे हमें सीजन्स के साथ भी दा की उपयोग नहीं करनी है, यानी कि दा की यूज नहीं करनी है। अब आता है क्या, नेम्स ऑफ मंथ्स, यानी कि मंथ्स के साथ भी हमें आर्टिकल्स की उपयोग नहीं करनी है। जैसे कि जून इज अ हॉट मंथ, तो जून आप नहीं कह सकते हो। इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू से जून इज अ हॉट मंथ। तो यहाँ पे हमें मंथ्स के साथ भी आर्टिकल्स का उपयोग नहीं करना है। और उनके नीचे आता है फोर्थ नंबर पे नेम्स ऑफ द डेज, यानी कि डेज के साथ भी नहीं करना है। यानी कि जितने भी डेज के नाम है, जैसे कि द संडे, मंडे, हम इसी तरह से कभी भी नहीं कहते हैं मंडे, द संडे या कुछ भी। और उनके बाद जो आता है फिफ्थ नंबर पे वो है कंट्रीज, यानी कि किसी कंट्री के नाम के साथ भी हमें आर्टिकल का उपयोग नहीं करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि द इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, वी कांट से द इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, इंस्टेड ऑफ दैट वी से इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। उसी तरह से जापान इज़ अ टेक्नोलॉजिकल कंट्री। तो यहाँ पे हम जापान नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं इंस्टेड ऑफ दैट, कि जापान इज अ टेक्नोलॉजिकल कंट्री। अब उन लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है नेम्स, कि किसी भी नाम के साथ हमें आर्टिकल का उपयोग नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द राकेश इज अ गुड बॉय, हम इसी तरह से नहीं कह सकते। इंस्टेड ऑफ दैट वी स्पीक राकेश इज अ गुड बॉय। और अरहिम या अरहिम भी हम नहीं कह सकते हो, ना आप राकेश कह सकते हो, ना अरहिम कह सकते हो, ना दा राकेश कह सकते हो, ना तो नेम्स के साथ भी हमें आर्टिकल्स की उपयोग नहीं करनी है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस गाइस। तो अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो हम रोज़ एक एक लेसन अपलोड करते रहते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको बस अंत तक देखना है, क्योंकि हम बहुत रिसर्च के बाद
जब मैं बहुत सारा रिसर्च कर लेता हूँ, उस रिसर्च के बाद मैं ये आप लोग के साथ कुछ मिनट्स में शेयर कर लेता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।